हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 19 अक्टूबर 2021, दिन मंगलवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अभी भी कई राज्यों में अगले 4 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम अपडेट के तहत आपको बताऊंगा। वहीं रसोई गैस सिलेंडर को लेकर भी बड़ा अपडेट आ रहा। साथ ही पेटीएम से आप 1 लाख रुपए तक जीत सकते हैं। पेटीएम ने ऑफर निकाला, इसकी भी डिटेल आपको बताऊंगा। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देश में कुछ नई योजनाओं की शुरुआत भी की गई है जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। कुछ नए नियम भी जानेंगे। आज के ताजा सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट क्या चल रहे हैं, इन पर भी नजर डालेंगे। तो कुल मिलाकर के एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपॉर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहले अपडेट में। तो जैसा कि आपको पता होगा, आजकल देश में महंगाई का माहौल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पेट्रोल डीजल के बाद अब सब्जियां भी काफी ज्यादा महंगी हो रही है। देखिए, देश में हालात की अलग अलग जगहों पर टमाटर 60 रुपए प्रति किलो तक बिक रहे हैं, प्याज 50 रुपए किलो के रेट चल रहे हैं। और ऐसे में एक राहत की बात यह आ रही है कि 10 दिन बाद सब्जियों की कीमतों में कमी आ सकती है। ये कुछ रेट लिस्ट भी देख सकते हैं आप अलग अलग सब्जियों की। दरअसल दोस्तों, सब्जियों की इस महंगाई के पीछे एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि बारिश और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं और इसके कारण आम आदमी की जेब पर भारी असर पड़ रहा है। क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया तो इसके कारण सब्जियों का ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो रहा है, राइट। तो इसीलिए ये कुछ महंगाई और ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन 10 दिनों में सब्जियों के रेट गिर सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। अगली बड़ी खबर देखिए, श्री राम की वापसी होने जा रही है। अक्षय कुमार की फिल्म ओ माई गॉड 2 में भगवान राम का रोल निभाते नजर आएंगे अरुण गोविल। जी हाँ, अरुण गोविल वही है दोस्तों जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण में भगवान श्री राम का किरदार बखूबी से निभाया था, और किरदार इतना अच्छे से निभाया था कि आज भी कई लोग इनकी शक्ल को देखकर ऐसा ही सोचते हैं कि वाकई में भगवान श्री राम ये खुद ही है। तो ये एक बार फिर से आपको बड़े पर्दे पर नजर आएंगे, क्योंकि अक्षय कुमार की जो फिल्म आ रही ओ माई गॉड 2, उसमें श्री राम का रोल वापस यही करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा देखना। अगली खबर देखिए दोस्तों, त्योहारी सीजन में पेटीएम एक शानदार कैशबैक ऑफर लाया। 1 लाख रुपए जीतने का आपको मौका मिल रहा। दरअसल पेटीएम का ये कहना है कि अभी इस फेस्टिवल सीजन के माहौल में अगर आप ऑनलाइन पेटीएम का कहीं पर भी इस्तेमाल करते हो, चाहे आप अपने मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच, डिक्स वगैरह के रिचार्ज करते हो, कोई बिल पेमेंट करते हो, टिकट बुकिंग करते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन किराना स्टोरों पर लेन देन के लिए पेटीएम का उपयोग करते हो, तब ऐसे में हर रोज 10 भाग्यशाली विजेताओं को यानी कि लकी विनर्स को 1-1 लाख रुपए जीतने का मौका मिलेगा लकी ड्रा के तहत, है ना। इसके लिए आपको मतलब अलग से कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं करनी या अलग से कोई पैसा नहीं देना है। बस सिंपली आपको पेटीएम का इस्तेमाल करना है और आपके पास हर रोज 1 लाख रुपए का इनाम जीतने का मौका होगा। पेटीएम का यह कहना है कि इस योजना को लेकर पेटीएम जो 100 करोड़ रुपए का बजट निकाले हैं, यानी कि 100 करोड़ रुपए जब तक पूरे होंगे तब तक ये ऑफर चलता रहेगा। 14 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर अपडेट आ रहा है कि इस तारीख को क्रेडिट होगी पीएम किसान की 10वीं किस्त। अगर आप अभी तक भी इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या आप अपने नजदीकी ई-मित्र सेंटर के जरिए भी इस योजना से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। ये वो योजना है जिसमें हर साल किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें सरकार देती है, यानी कि 6,000 रुपए सालाना। और इस योजना की 10वीं किस्त सरकार 15 दिसंबर के आसपास जारी करेगी। वहीं देखिए अगला अपडेट की रामायण आधारित प्रतियोगिता का आयोजन करेगी एमपी सरकार। विजेताओं को अयोध्या की हवाई यात्रा करने का मौका मिलेगा। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार इस तरह का कॉन्टेस्ट निकालने जा रही है, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित करने जा रही है, और इसके विजेताओं को उत्तर प्रदेश के अयोध्या की हवाई यात्रा करने का अवसर फ्री में मिलेगा। अब ये प्रतियोगिता कब होगी और कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिटेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा स्क्रीन पर। वहीं देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक छात्रों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम निकाली कि हर महीने 1250 रुपए की छात्रवृत्ति का मौका है। 10वीं से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई के लिए बड़ी मदद मिलेगी। दरअसल राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2022 की शुरुआत होने जा रही है, और ऐसे में 10वीं के प्रतिभावान छात्रों के लिए हर महीने 1250 रुपए तक स्कॉलरशिप हासिल करने का मौका सरकार आपको दे रही है। www.mponline.gov.in पर जाकर के आप इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जो स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर परीक्षाओं के लिए जो छात्र है ना, उनको 2,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। और भी इसकी डिटेल्स आप ज्यादा स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि साल 2025-26 तक जारी रहेगा स्वच्छ भारत मिशन, और इस पर गवर्नमेंट का टारगेट है कि 1,41,600 करोड़ रुपए जो है ना, देश में स्वच्छता को बढ़ाने के लिए इस स्वच्छ भारत मिशन पर खर्च किए जाएंगे। और इस मिशन के तहत शहरों में कई नई सुविधाओं को भी बढ़ाया जाएगा। अच्छी पहल है गवर्नमेंट की। वहीं देखिए वैज्ञानिकों की एक सलाह निकल कर आ रही है कि कोरोना महामारी का तनाव दूर करना है तो 3 फनी मीम्स देखिए। 800 लोगों पर हुई एक रिसर्च में यह बात भी साबित हो चुकी है, यानी कि दोस्तों 5 मिनट भी अगर आप अपने मोबाइल फोन्स में इंटरटेनमेंट मनोरंजन करने के लिए कोई फनी वीडियोस वगैरह जोक्स देखते हो ना, तो इससे जो आजकल की भागदौड़ भरी दुनिया में लोगों में स्ट्रेस तनाव जो होता ना, वो काफी हद तक दूर हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप मोबाइल फोन्स को लेकर घंटों तक देखते रहो या
या बैठे रहो। इस पर भी एक बड़ी रिसर्च देखिए कि हो रही नींद से खींचातानी। देर रात तक जो फोन चलाने की आदत है ना जिन लोगों की, उनकी नींद उड़ गई है, यानी कि उनकी नींद की समस्या शुरू हो चुकी है। देखिए सबसे कम सोने वाले लोगों में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आ चुका है और इसी कम नींद की वजह से लोग बाग चिड़चिड़े रहते हैं और इसके कारण रिश्तों में भी दरार आ रही है। और इसीलिए बेवजह देर रात जागना भले ही ट्रेंड बन रहा हो लोगों का, लेकिन आप ना जगें। कई लोगों की आदत होती है यार कि मैं तो 12 बजे से पहले तो सोता ही नहीं हूँ। मतलब क्यों बेवजह 12 बजे से पहले क्यों नहीं सोते हो? कोई रात में काम धंधा बिजनेस थोड़े ना कर रहे होगा। तो आराम से समय पर सोएं, समय पर उठें। साइंस की रिसर्च के मुताबिक दोस्तों पुरुषों को रोजाना 8 घंटे की नींद की जरूरत होती है, वहीं महिलाओं को रोज 8 घंटे 11 मिनट यानी कि लगभग 8.25 साढ़े 8 घंटे नींद की जरूरत होती है। इतनी नींद लेनी चाहिए वरना उनकी सेहत पर इसका खराब असर दिखने लगता है। और आजकल कई पति पत्नियों में परिवार के बीच में झगड़े की भी वजह बन रही है देर रात मोबाइल फोन्स देखना। इसलिए अपनी आदतें सुधारें अगर आप भी इस गंदी आदत से जुड़े हुए हैं तो। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, गुरमीत राम रहीम सहित उनके 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली है। दरअसल दोस्तों रणजीत सिंह मर्डर केस में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है कोर्ट ने। हालांकि पहले से ही वो जेल में थे, लेकिन अभी उनका एक और बहुत पुराना खुलासा देखने को मिला और उस हत्या में भी ये दोषी पाए गए और उसके बाद कोर्ट ने इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इनके साथ साथ इनके 4 और साथी भी थे। वही देखिए इन्होंने जज से जेल में ही एक वीडियो बनाने की इजाजत मांगी और कहा कि मैं वीडियो बनाकर अपने भक्तों को सही रास्ता दिखाऊंगा। तो कोर्ट ने जज ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, उनकी मांग को। और बात भी सही है कि जो लोग खुद सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं वो क्या दूसरों को सही रास्ता बताएंगे। ऐसे गुरु के बजाय तो गुरु ना ही होना बेहतर है। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, देश भर में 150 जगहों पर असर देखने को मिला। कल ही जो किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया ना, उसके चलते 50 से भी ज्यादा ट्रेनें प्रभावित रही। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि रेल रोको आंदोलन शाम तक चला। तकरीबन 6 घंटे तक रेलवे ट्रैक पर दरियां बिछाकर किसान भाई लोग बैठे रहे। इसके चलते यात्रियों को भी परेशानी हुई। हालांकि शाम 4 बजे के बाद ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई। वहीं देखिए जम्मू कश्मीर में भी हालात काफी गंभीर चल रहे हैं और इसके चलते जम्मू के 11 इलाकों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया। ऐसी घटनाओं के बढ़ने के चलते प्रशासन ने फैसला लिया है। वहीं किसान भाई लोगों के लिए एक अच्छी खबर देखिए, किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने यूरिया खाद पर 500 रुपए की सब्सिडी बढ़ा दी है। दरअसल यूरिया खाद की सब्सिडी प्रति बैग पर 1500 रुपए मिल रही थी, उसको बढ़ाकर सरकार ने 2000 रुपए कर दिया है। और इससे उम्मीद है कि किसान भाई लोगों को अब खेती में थोड़ा खर्चा कम आएगा, यानी कि उनका खेती से रेवेन्यू बढ़ेगा। हालांकि इसी बीच देखिए जो डीएपी खाद का विकल्प है ना, एनपीके इफ्को का प्रोडक्ट है, उसकी तो रेटें बढ़ चुकी हैं। खाद अब और भी महंगा हो गया, एक बोरी के दाम पर 265 रुपए तक बढ़ चुके हैं एनपीके पर। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ई ऑटो परमिट में 33% आरक्षण के साथ मिलेगी सब्सिडी। सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी इसको लेकर शुरू कर दिया है। दरअसल राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, ताकि दिल्ली सरकार ये चाहती है ना कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां चले, प्रदूषण को कम करे। क्योंकि पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां पीछे से धुआं फेंकती हैं तो एटलीस्ट वातावरण में पोल्यूशन बढ़ता है, राइट। लेकिन इलेक्ट्रिक कारों में ऐसा नहीं होता और इसीलिए दिल्ली सरकार ने ई ऑटो को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि दिल्ली को ई ऑटो की राजधानी बना दिया जाए। और अगर महिलाएं ई ऑटो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ऑटो खरीदती है ना तो 33% आरक्षण मिलेगा। अभी महिलाओं के लिए स्पेशल ऐलान किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने और इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। डिटेल्स ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए शेयर मार्केट में काम करने वालों के लिए बड़ा फैसला है सेबी की तरफ से। जॉइंट होल्डर में किसी की भी मौत होने पर जीवित होल्डर को ट्रांसफर हो जाएंगे अब सारे शेयर्स, यानी कि शेयर में भी अब ठीक उसी तरह का सिस्टम चलेगा जैसे वो जमीन संपत्ति प्रॉपर्टी वगैरह में होता है ना। अगर किसी के नाम पर जॉइंट प्रॉपर्टी है तो एक की डेथ होने के बाद दूसरे की हो जाती है, वो मतलब राइट्स पूरे उसके हो जाते हैं। ठीक उसी तरह शेयर मार्केट में भी अगर आप जॉइंटली वर्किंग कर रहे हैं और 2 जने अगर जॉइंट में डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह खोले हुए हैं ना, तो उनके जो भी शेयर्स होंगे किसी एक की मृत्यु होने पर सभी शेयर्स ऑटोमेटिकली दूसरे के नाम पर ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आधार दिखाओ नया एलपीजी कनेक्शन पाओ, वह भी हाथों हाथ, सब्सिडी का भी फायदा मिलेगा। दरअसल इंडियन गैस की तरफ से कल ही ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई है। आप देख सकते हैं कि ओनली शो योर आधार कार्ड एंड गेट एन एलपीजी कनेक्शन इंस्टेंटली। एक वक्त था, एक जमाना था दोस्तों जब गैस कनेक्शन लेने के लिए कितनी भागदौड़ी, कितने तरह के डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज की जरूरत पड़ती थी, राइट। लेकिन अब मात्र आपके आधार कार्ड पर आपको गैस सिलेंडर का कनेक्शन मिल जाएगा, वह भी हाथों हाथ इंस्टेंटली। वही खबर देखिए, राजस्थान में दीपावली पर 2 घंटे चला सकेंगे ग्रीन पटाखे। ये आदेश तो सरकार ने 2-3 दिन 4 दिन पहले ही जारी कर दिया था, लेकिन अब इस पर एक नया अपडेट ये आ रहा है कि अगर दूसरे वाले पटाखे बेचे जाएंगे ना ग्रीन पटाखों के अलावा, तो दुकानदार ग्राहकों पर भारी जुर्माना होगा। जी हाँ, राजस्थान सरकार इस पर सख्त कदम उठाने जा रही है। केवल 2 घंटे तक के लिए ग्रीन पटाखे चलाने की छूट दी गई। इसके अलावा अन्य किसी भी तरह के पटाखे बेचने और जलाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि सरकार ने जो ये पटाखे जलाने का अनुमति दी ना, इससे कारोबार बढ़ेगा, मजदूरों को काम भी मिलेगा। देखिए राजस्थान में तकरीबन 500 करोड़ रुपए का पटाखों का कारोबार होता है। वही राजस्थान में सरकार ने देखिए बिजली संकट के बीच 182 करोड़ रुपए की बिजली भी खरीदी। ये कहना गवर्नमेंट का केंद्र सरकार से कोल इंडिया एग्रीमेंट निभाने और नई खदान को पर्यावरण क्लियरेंस देने की भी मांग चल रही है और उम्मीद
उम्मीद है कि अब धीरे धीरे दूसरे राज्यों से भी बिजली संकट जो है वो कम होगा। अच्छा, पंजाब सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, अब 50 रुपए होगा हर घर के पानी का बिल। पंजाब के जो हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने ना, चन्नी जी, उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। कल ही पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री की कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें यह फैसला लिया कि अब पानी का बिल जो है ना वो कितना भी काम में लो आप, केवल 50 रुपए ही आएगा। पहले न्यूनतम पानी का बिल 105 रुपए था और गांव का पानी का बिल जो पहले 166 रुपए प्रति महीने था उसको अब 50 रुपए प्रति महीने कर दिया सभी के लिए। वहीं देखिए इंडियन रेलवे की तरफ से IRCTC ने बड़ी राहत दी है। इन स्टेशन पर अब सिर्फ 10 रुपए में मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट। इतने दिन कोरोना काल में 50 रुपए रेट हो चुकी थी प्लेटफॉर्म टिकट की, तो उसको वापस घटाकर 10 रुपए कर दिया। बिहार के पटना जंक्शन वगैरह पर आपको ये फायदा देखने को मिलेगा और उम्मीद है कि इंडियन रेलवे धीरे धीरे देश भर में ये रेटें कम करेगी। अच्छा, कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, RPSC ने जारी किया एग्जाम शेड्यूल। लेक्चरर आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग की जो पोस्टें निकली हुई है, इसको लेकर एग्जाम शेड्यूल जारी हो चुका है। 11 से 13 नवंबर तक केवल अजमेर में ही इसका एग्जाम होगा, है ना। और वहीं देखिए राजस्थान में जो पटवारी परीक्षा करवा चौथ के लगभग आसपास पड़ रही थी ना, तो अब देखिए महिला अभ्यर्थियों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि 5 लाख महिलाएं एक दिन पहले ही दे पाएंगी पटवारी परीक्षा का पेपर। करवा चौथ के चलते कर्मचारी चयन बोर्ड ने बड़ी राहत दी है। नजदीक के सेंटर अलॉट किए महिलाओं को ताकि ज्यादा लंबा सफर भी ना रहे उनके लिए, और ऐसे में महिला अभ्यर्थियों के लिए राहत देते हुए 23 अक्टूबर को ही उनकी परीक्षा करवाने का फैसला किया है। वैसे तो जनरली दूसरों की परीक्षा 24 अक्टूबर को होनी है, लेकिन महिला कैंडिडेट्स अपने घर के नजदीक की एग्जाम सेंटर अलॉट किया है, जिस पर आप 23 अक्टूबर को ही एग्जाम दे पाएंगे। करवा चौथ के चलते सरकार ने फैसला लिया। आप अपने एडमिशन कार्ड में देख लीजिएगा, ज्यादा अपडेटेड शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल पोर्टल पर भी जानकारी ले लेना। वहीं CBSE के एग्जाम को लेकर दोस्तों कल से काफी गप अफवाह चल रही है कि CBSE ने 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का डेट शीट या शेड्यूल जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर इस तरह का मैसेज वायरल हो रहा है, लेकिन CBSE ने इसको फेक बताया। अभी तक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से टाइम टेबल जारी नहीं किया गया, ठीक है ना। सोशल मीडिया पर जो टाइम टेबल चल रहा है ना वो फर्जी है। आएगा ऑफिशियल अपडेट तो मैं आपको बता ही दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के ऊपर खबर। वहीं देखिए लॉयर मर्डर के चलते यूपी बार काउंसिल ने 20 अक्टूबर को राज्य भर में प्रदेशव्यापी हड़ताल का आह्वान भी किया है, यानी कि सारे वकील जो है ना 20 अक्टूबर को हड़ताल पर रहेंगे यूपी में। अच्छा, खबरों का सिलसिला कुछ और आगे जारी रहेगा। इंपोर्टेंट न्यूज आपको बताना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए मौसम विभाग का यह कहना है दोस्तों कि 21 अक्टूबर तक देश में जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। इन राज्यों के लिए बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। किन किन राज्यों के लिए भारी बारिश होनी है मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा, लेकिन फिलहाल कुछ मौसम की हेडलाइंस न्यूज खबरें देखिए आप। केरल राज्य में आपको पता होगा भारी बारिश और बाढ़ से तबाही चल रही है। इसी बीच IMD ने चेतावनी दी है कि मौसम और भी ज्यादा खराब होगा। केरल में बाढ़ के चलते अब तक 35 लोगों की जान जाने की खबर है और 10 ऐसे बांध हैं जो कभी भी टूट सकते हैं, उनके लिए रेड अलर्ट भी जारी किया, क्योंकि उन बांधों में पानी का स्तर खतरे के निशान से भी ऊपर पहुंच चुका है। देखिए आप, भारी बारिश से केरल में तबाही मची हुई है। उत्तराखंड में भी रेड अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में अभी भी भारी बारिश की चेतावनी है। केरल में तबाही के बीच मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार से हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं, यानी कि कल से ही। और इसके चलते देख सकते हैं कि सबरीमाला यात्रा पर भी रोक लगा दी है, क्योंकि 10 बांधों के लिए रेड अलर्ट जारी किया, तो सबरीमाला यात्रा भी फिलहाल बंद रहेगी। जैसा कि उत्तराखंड में कल ही 4 धाम यात्रा पर बैन लगाया था अस्थायी रूप से सरकार ने, वैसे उत्तराखंड में भी देखिए आप 200 श्रद्धालुओं को बचाया गया। दिल्ली, यूपी, MP में भी भारी बारिश का अनुमान है। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क किनारे बना हुआ मकान पूरा ढहकर पानी में गिर गया। हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। देखिए उत्तराखंड में भी लगातार हो रही बारिश से 6 व्यक्तियों की जान जाने की खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से इनके हालातों की जानकारी भी ली। वहीं देखिए राजधानी दिल्ली में भी हालात की 61 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। साल 1960 के बाद यानी 1960 के बाद इस साल अक्टूबर में दिल्ली में सबसे ज्यादा बारिश हुई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि अभी भी मौसम के हालात कई जगहों पर क्या चल रहे हैं देश में। वहीं देखिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी 20 अक्टूबर तक भारी बारिश होने की संभावना है। IMD ने मछुआरों को भी अलर्ट किया कि 20 अक्टूबर तक आप मछली पकड़ने वगैरह ना जाएं। उत्तर प्रदेश में देखिए बारिश से सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई। पेड़ गिरने से 2 मजदूरों की जान जाने की खबर है। यूपी के मोदीनगर में देखिए दोस्तों बारिश की ही वजह से 1.5 किलोमीटर का कल जाम लंबा लग गया। बारिश ने लोगों की परेशानियों को कुछ इस कदर बढ़ा रखा है। वैसे संपूर्ण भारत का आज 19 अक्टूबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान जो मौसम की संभावित गतिविधियां रहेगी ना, उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, तटीय उड़ीसा, झारखंड, वहीं मध्य प्रदेश के भी अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग का यह भी कहना है कि उत्तर पूर्व भारत के बाकी हिस्सों में, बिहार के कुछ हिस्सों में, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंतरिक उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है और बाकी राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में भी बारिश का अलर्ट है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की अगर बात करें तो देखिए सोने की कीमतों में तेजी आई, चांदी भी कुछ महंगी हुई है। अभी सराफा बाजार में आज सोने का रेट 37 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़कर 46,306 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में बड़ी बढ़ोतरी देखी गई, 323 रुपए प्रति किलोग्राम की।
थी और उसके बाद अभी चांदी का रेट 62,328 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। वही देखिए दोस्तों, पेट्रोल डीजल की आज की भी कीमतें जारी हो चुकी हैं और अभी का जो पेट्रोल डीजल का प्राइस ताजा रेट क्या चल रहा है, कुछ डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अलग अलग शहरों की। अच्छा, वहीं अब देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज पर नजर डाले थे फटाफट से। देखिए आप, कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरें कि महाराष्ट्र को अनलॉक करने की तैयारी चल रही है। 22 अक्टूबर से पूरे राज्य में सिनेमाघर खुल जाएंगे। जी हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को भी आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। महाराष्ट्र की जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तो 22 अक्टूबर से सिनेमाघर खुल जाएंगे पूरे राज्य में। वहीं क्योंकि दोस्तों कोरोना काल के चलते सिनेमाघर बंद थे, तो इस बार सरकार उनका लाइसेंस रिन्यूअल भी फ्री में करेगी। इसके अलावा रेस्तरां और दुकानों के खुले रहने का समय भी बढ़ा दिया है। वहीं मनोरंजन पार्क भी खोले जाएंगे। ये कुछ अहम फैसले लिए गए। देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में फिर से खुलेंगे एज्यूमेंट पार्क, रेस्टोरेंट्स और दुकानें खोलने की टाइमिंग को बढ़ा दिया। देख सकते हैं इसके चलते मुंबई वगैरह में अब होटल, दुकानें, रेस्टोरेंट रात 12 बजे तक खोलने की छूट मिलेगी। वहीं होटलों को रात 1 बजे तक ऑर्डर लेने की भी परमिशन दे दी गई है। हालांकि दोस्तों महाराष्ट्र में अभी भी हालात काफी गंभीर चल रहे हैं कोरोना से। 21 गाँव में फिर से सरकार ने लॉकडाउन भी लगा दिया है। आधरवाड़ी जेल के 20 कैदी भी संक्रमित पाए गए। अब इस माहौल के बीच सरकार का ये अनलॉक का फैसला क्या वाकई में सही हो सकता है या गलत हो सकता है? आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, कर्नाटक सरकार भी 25 अक्टूबर से 5वीं तक के स्कूल खोलने जा रही है। हालांकि इस दरमियान कोरोना के प्रोटोकॉल्स का पूरी तरह से पालन करना जरूरी होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी है। पहली से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल जो है 25 अक्टूबर से खुल जाएंगे। और बाकी भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो देखिए आप, पिछले 24 घंटों के दौरान 12,000 से ज्यादा नए मामले देखे गए, जबकि 160 से ज्यादा लोगों की जान गई। एक्टिव केस की संख्या अभी 1,76,000 के लगभग चल रही है और भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,52,000 से भी ऊपर पहुंच चुका है। ओके, तो ये तो रहे कुछ कोविड डेटा और कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालते। देखिए आप कि मध्य प्रदेश में बन रहा 404 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे, चंबल एक्सप्रेस बन रहा है। ये इटावा को कोटा और कानपुर को सीधे दिल्ली मुंबई से जोड़ेगा। इसकी कुछ तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं जयपुर और दिल्ली के बीच भी देश का पहला 200 किलोमीटर लंबा ई हाईवे बनने जा रहा है, यानी कि स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हाईवे अलग से बन रहा है ना। अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक खास डिवाइस बनाई है जो कि मेडिकल इंडस्ट्री में वाकई में चमत्कार की तरह साबित हो सकती है। महज मतलब इंसान के पसीने से पता चल जाएगा कि ब्लड और शुगर कितना है, यानी कि एक हाथ के जो लॉकेट बांधते हैं ना, इतना सा डिवाइस आएगा और वो आपके पसीने से ये पता लगा लेगा, डिटेक्ट कर लेगा कि इंसान में ब्लड शुगर वगैरह कितना है। इससे ग्लूकोज मीटर जितनी सटीक रीडिंग मिल पाएगी। वहीं आपको पता होगा टाटा मोटर्स ने हाल ही में जो टाटा पंच लॉन्च की, उसकी कीमत भी रिवील हो चुकी है। प्राइस 5.5 लाख रुपए से इसकी प्राइस शुरू है। ये टाटा की एक सबसे सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है और सेफ्टी रेटिंग इसकी काफी अच्छी आई है। आप इसे 21,000 रुपए में प्री बुक करा सकते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है दोस्तों कि गंगा किनारे बाग लगाकर किसानों की आय बढ़ाएगी योगी सरकार। हर महीने किसानों को रुपए भी मिलेंगे और जमीन भी आवंटित की जाएगी। ये भी एक नई प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट किसानों को आगे बढ़ाने के लिए। औद्योगिक विकास योजना के तहत 3,000 हेक्टेयर पर किसानों के लिए बाग लगाए जाएंगे। वही देखिए फेसबुक से एक गुड न्यूज आई है, मेटावर्स डेवलप करने 10,000 लोगों को नौकरियां मिलेगी और ये एक इस तरह की टेक्नोलॉजी होगी दोस्तों की जिससे भविष्य में इंसान चीजों को बिना सामने हुए भी छू कर एहसास कर पाएंगे। यानी कि अभी तो अपन सिर्फ वीडियो कॉलिंग अगर किसी से करते हैं तो एक दूसरे को देख पाते हैं, लेकिन फेसबुक अब इस तरह की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं कि एक दूसरे को फील भी कर पाएंगे दूर से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। और इसके लिए फेसबुक 10,000 नए लोगों की रिक्रूटमेंट भी करने जा रही है। वही देखिए इंडियन रेलवे का कहना है कि कंबल के लिए ट्रेनों में अब आपको 300 रुपए देने पड़ेंगे। हालांकि अब ये भी इजाजत होगी कि वो जो रेल में आप कंबल का किट ले होगे ना, उसको घर पर ले जाने की भी छूट होगी। वहीं देखिए बिल गेट्स की बेटी ने शादी रचा ली है। तलाक के बाद मेलिंडा को 600 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले थे, लेकिन इनकी दौलत उससे भी कई गुना ज्यादा है। ये इनकी कुछ तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार भी लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए एक नया बड़ा प्लान बना रही है। रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल सरकार तैयार कर रही है और इसके तहत दिल्ली में जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनका डेटा तैयार किया जाएगा और किस किस युवा में किस तरह की स्किल है उसके आधार पर सरकार अब उन लोगों को जॉब भी देगी। अच्छा, उत्तराखंड राज्य में सड़क सुरक्षा के नियम तोड़ने वालों की काउंसलिंग करेगी सरकार और हर जिले में यातायात जागरूकता केंद्र बनाए जाएंगे जहां लोगों को यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी जाएगी, जागरूक किया जाएगा ताकि वे दोबारा सड़कों पर नियम तोड़ने का उल्लंघन का मिस्टेक नहीं करें। एजुकेशन पर एक लास्ट अपडेट देख लीजिए, केएसपी के कांस्टेबल एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। कर्नाटक पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों ये आज दिन भर की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो आपको जरूर
जानने मिला होगा। और हाँ, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों भारत सरकार का जो डिजिटल पेमेंट ऐप है ना, भीम ऐप, उसको सरकार ने कब लॉन्च किया, किस साल लॉन्च किया। ओनली ईयर आपको कमेंट बॉक्स के नीचे लिखना है और जो लोग इसका सही जवाब देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीत सकते हैं, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इस वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ख्याल रखना अपने आप का, अपने परिवार का। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।